हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्बेडेड बोर्ड में। इस वीडियो में मैं इंटरफेस करूंगा टेम्परेचर सेंसर TMP36 विद आर्डिनो यूनो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो में जो आर्डिनो यूनो और जो टेम्परेचर सेंसर यूज़ करूंगा उसके लिए मैं टिनरकैड ऑनलाइन एप्लीकेशन का यूज़ करूंगा सिमुलेशन करने के लिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देखेंगे। इसका स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा इसका सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले मैंने एक टेम्परेचर सेंसर ले लिया है TMP, और इसमें तीन टर्मिनल है। इसका एक टर्मिनल VCC है, और बीच वाला है हमारा आउटपुट, और जो लास्ट वाला है वो है ग्राउंड। तो मैंने उसी प्रकार से इन तीनों को कनेक्ट कर दिया है 5 वोल्ट। ये 5 वोल्ट पे काम करेगा। तो जो मेरा VCC है मैंने 5 वोल्ट से, और जो ग्राउंड है ग्राउंड से, और जो हमारा आउटपुट है वो A0 से कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब अपनी कोड की तरफ चलते हैं। कोड देखते हैं अब। टेम्परेचर सेंसर के लिए जो पोर्ट्स हमने यूज़ किए हैं, सबसे पहले मैं इसकी सेंसर की पिन डिफाइन करूंगा। तो उसके लिए मैं कॉन्स्ट इंट सेंसर पिन, इंट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया है सेंसर पिन, जिसमें मैं असाइन कर दूंगा A1। हम इसमें A1 जो एनालॉग पिन 1 है उसको यूज़ करेंगे। तो मैंने वो A1 लिख दिया है। अब मैं इसमें कुछ मैक्रोज डिफाइन करूंगा जो कि रिलेटेड है ADC से, क्योंकि जो हमारा टेम्परेचर सेंसर है वो एनालॉग सेंसर है, और वो हमें जो डेटा हम रीड करेंगे वो ADC से रीड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा, एक मैक्रो बनाऊंगा डिफाइन नाम से, जिसमें मैं डिफाइन करूंगा वी रेफरेंस वोल्टेज। वी रेफरेंस जो होगा 5 वोल्ट। एक मेरा होगा यहाँ पर वोल्टेज। जो वोल्टेज आएंगे मैं इनको कन्वर्ट, क्योंकि हमें जो डेटा मिलेगा और वो डेटा मिलेगा हमारे टेम्परेचर सेंसर से, और उसमें हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपना मेन डेटा निकालना है। तो ये दो मैक्रो मैंने बना दिए। अब आगे जैसे ही फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी कोड में, तो हम उसके हिसाब से मैक्रोज बना दें। अगला स्टेप है हमारा, यहाँ पे हमें पिन डिफाइन करना है। उससे पहले पिन डिफाइन करना है कि हम पिन को कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो पिन मोड के लिए फंक्शन होता है पिन मोड। तो सबसे पहले हमारी जो पिन है वो है सेंसर पिन, और मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ एज ए इनपुट। और फिर यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। यहाँ मैं कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, डिफाइन द सेंसर पिन एज ए इनपुट। यहाँ पे फिर हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है इंट रीडिंग, और एक वेरिएबल और फ्लोट नाम से, फ्लोट रॉ डेटा। यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स भी डिफाइन कर देता हूँ जिनमें हम कुछ वैल्यूज को स्टोर करेंगे टेम्परेचर की। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इंट वैल्यू, सॉरी इंट रीडिंग का यूज करते हैं हम, जो हमारी रॉ रीडिंग आएंगी। उसके बाद फ्लोट रॉ डेटा, और एक हम वेरिएबल और डिफाइन कर देते हैं जो हमारा मेन डेटा होगा, उसका नाम लिख देते हैं हम मेन डेटा। तो हमने यहाँ तीनों वेरिएबल डिफाइन करनी है अपने। एनालॉग पिन से डेटा रीड करेंगे, तो डेटा रीड करने के लिए हम ADC का यूज करेंगे। और जो इसमें ADC का फंक्शन होता है यूज करने का, वो होता है एनालॉग रीड। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। और इसमें आता है हमारा एक आर्गुमेंट होता है इसमें सेंसर पिन, किस पिन नंबर से हम ये रीड करना चाहते हैं। अब ये वैल्यूज रिटर्न करेगा, उस वैल्यू को जो डेटा रिटर्न करेगा उसको हम सेव करा लेंगे हमसे रीडिंग वाले वेरिएबल में। अब हमारे पास रीडिंग आ गई है सेंसर से, अब उससे हम डेटा को मेन डेटा में बदलेंगे। तो उसके लिए अब मेरे पास अभी रीडिंग है, तो उसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। तो वीन के लिए होता है फॉर्मूला ADC इंटू वी रेफरेंस अपॉन रेजोल्यूशन। तो वही हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और उसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी मैं उसको रॉ डेटा में सेव करूंगा। तो रॉ डेटा इज इक्वल्स टू, जो ADC की वैल्यू है वो है रीडिंग, वी रेफ जो हमने यहाँ पर अपना मैक्रो डिफाइन किया था, डिवाइडेड बाई 1024। 1024 हमारा यहाँ पर रेजोल्यूशन है, क्योंकि जो ADC होता है आर्डिनो में 10 बिट का होता है, तो 2 की पावर 10 - 1 हो जाएगा। और जो हमारा वी रेफरेंस है वो 5 वोल्ट है, क्योंकि जो मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट है आर्डिनो यूनो में वो 5 वोल्ट तक जाती है, तो इसलिए मैंने 5 वोल्ट ले लिया है। नेक्स्ट हमारा एक्चुअल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, तो उसके लिए हम डेटा और एक कन्वर्जन फॉर्मूला है जो कि इसकी डेटा शीट में आपको मिल जाएगा टेम्परेचर सेंसर की में, इसको कैलिब्रेट करने का। तो हम वो यूज़ कर रहे हैं, रॉ डेटा इंटू रॉ डेटा माइनस वोल्टेज, जो हमने ऊपर डिफाइन किया था मैक्रो, उसको हम यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे, और इसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको इसकी डेटा शीट में मिल जाएगा, ये कैलिब्रेशन फॉर्मूला है। अब हमारे पास हमारा एक्चुअल डेटा आ गया है। अब उसको हम प्रिंट कराएंगे सीरियल मॉनिटर, सीरियल डॉट प्रिंट टेम्प माने टेम्परेचर, सीरियल डॉट प्रिंट हमारा डेटा, सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे डिग्री, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो डिग्री में आएगा। या बोल भी सकते हैं जो फॉर्मूला है कन्वर्ट टू डिग्री है, वोल्टेज को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, वोल्टेज डिग्री। और यहाँ पर हमने डिग्री, अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट लाइन दे देंगे, जिससे हमारा डेटा हर बार एक बार पूरा प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो।
तो हमने अपना कोड प्रॉपर पूरा लिख लिया है। एक बार इसको हम कंपाइल कर लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। और आप देख सकते हैं आउटपुट टर्मिनल पे हमारा कोड कंपाइल हो चुका है बिना किसी एरर के। अब अपने टिनरकैड की तरफ चलते हैं, वहाँ पर हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उसको सिमुलेट करके देखेंगे ऑनलाइन। मैंने एप्लीकेशन ओपन कर लिया ऑनलाइन क्रोम में। यहाँ पे मैं सर्च करूँगा पहले, सबसे पहले ब्रेड बोर्ड। तो यहाँ पे एक मिनी वाला ब्रेड बोर्ड जो है मैं वो यहाँ से पिक कर लूँगा। और फिर दूसरा मेरे को चाहिए होगा टेम्परेचर सेंसर। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा टेम्परेचर सेंसर, तो ये आ गया है। इसको उठा के हम यहाँ लगा लेते हैं। इसको घुमाने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि जो इसमें कनेक्शन है वो डायरेक्ट सीधे हैं वर्टिकली। और हमें चाहिए होगा वो आर्डिनो। मैं आर्डिनो सर्च करूँगा, आर्डिनो यूनो। तो यहाँ से मैं आर्डिनो यूनो ले लूँगा एक। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। अब इसकी कनेक्शन डायग्राम की बारी है, तो हम कनेक्शन कर लेते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम जो पहला टर्मिनल है हमारा पावर वाला, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं सीधा सीधा 5 वोल्ट से। और जो हमारा बीच वाला आउटपुट है इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपने A2 पिन नंबर से। और ये वाला जो पिन है हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं सीधा। अब इनके हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे हमें पता रहे कि हम कौन सा वाला किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल कनेक्शन डायग्राम है जो मैंने आपको इमेज में दिखाए थे स्टार्टिंग में, वो मैंने कर दिए। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पर हमने कोड वाले ऑप्शन में जाएंगे और ब्लॉक से हम टेक्स्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे जो कोड हमने लिखा था उसको हम कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे। देखिए कोड हमारा बिल्कुल प्रॉपर राइट था, सही था, तो हमारा कोड सिमुलेशन हो चुका। अब इसके हम आउटपुट को हम देखने के लिए सीरियल मॉनिटर ओपन करेंगे और आप सीरियल मॉनिटर पर देख सकते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर 24.71 डिग्री 24.71 डिग्री आ रहा है। और इसको हम वेरी करने के लिए, चेक करने के लिए कि हमारा कोड से प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप जब टेम्परेचर सेंसर पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन मिलेगा। आप इसके थ्रू टेम्परेचर को इंक्रीज करके देख सकते हैं वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। मैं इसको टर्मिनल को बड़ा कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसे कम कर रहा हूँ तो वैल्यूज भी कम हो रही है। ये -14 तक जाता है, -14 तक ये जा चुका है। और इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो देखिए वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।